वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटी की तामीर में जदीद क्लास रूम्स पर ज़्यादा सरमायाकारी की हिदायत कर दी। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बतौर खादिम पाकिस्तान कौम के बच्चों को बैनुल-अक़वामी मयार की तालीम और तरबियत अपनी अव्वलीन ज़िम्मेदारी समझता हूँ। दानिश स्कूल से मौशी तौर पर कमज़ोर तबके के बच्चों की खिदमत का जो ख्वाब देखा है, अल्लाह के बेपाया फजल से वो शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। पूरे मुल्क में दानिश स्कूल के क़याम से हज़ारों बच्चे मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात गहरे तारीख़ी बरादराना और दोस्ताना दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू, तिजारत और दिफ़ाई पैदावार समेत तमाम शोबों में मज़ीद फ़रोग़ के अज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक आलमी फ़ोरम्स पर एक दूसरे के हिमायती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया के माबैन दिफ़ाई ताउन के मुआहदे के तहत जारी इक़दामात का भी जायज़ा लिया। दोनों रहनुमाओं ने मुआहदे के नफ़ाज़ को तेज़ करने पर इत्तेफ़ाक़ किया। IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। IMF हुक्काम का कहना है कि चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने जैसे इक़दामात से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि चीनी की दरामद फूड एमरजेंसी के तहत की जा रही है। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। टैक्स हुक्काम को सज़ा देने वाली एजेंसियों के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने FBR का मुनासिब मोहलत के बगैर रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार दे दिया। FBR की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज जस्टिस आयशा मलिक ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा कि टैक्स वसूली का मकसद पकड़ धकड़ करना नहीं, एक ही दिन अपील फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। महंगाई की शकी में पिसे अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल पंप गिराने की तैयारी। मुल्क में आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹6.5 फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल की वर्किंग कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी बेशी का ऐलान किया जाएगा। पेट्रोल ₹6.60, हाई स्पीड डीजल ₹5.27 फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की हिदायत पर शुमाली और जनूबी पंजाब में जदीद मयार का इको टूरिज़्म नेटवर्क बनाने के काम का आगाज़। सयाहत के फ़रोग़ और तारीख़ी विरसे की हिफाजत की सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि बजट में सबसे ज़्यादा रकम पंजाब में सयाहत और आसार क़दीमा के मनसूबों के लिए रखी गई। तारीख़ी विरसे को आलमी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनाया जाएगा। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि मरीम नवाज पहली वज़ीर-ए-आला हैं जिन्होंने पंजाब में सयाहत के फ़रोग़ और तारीख़ी विरसे की हिफाजत को मिशन बनाया। सिंध की जेलों में जदीद डिजिटल गवर्नेंस का अमली आगाज़ कर दिया गया है। मकसद निज़ाम को शफ़ाफ, मौसर और जवाबदेह बनाना है। वज़ीर जेल खानाजाद अली हसन ज़रदारी के विजन के मुताबिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए जेल इस्लाहात के नए दौर का आगाज़ किया जा रहा है। IG जेल खानाजाद फ़िदा हुसैन मस्तूई की सरबराही में निज़ाम की तश्कील 9 पर तेज़ी से अमल जारी। IG जेल खानाजाद का कहना है तमाम कैदियों, मुलाकातियों और अमले का मुकम्मल डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए मुश्तबा अफराद की शनाख्त मुमकिन हो सकेगी। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत मखदूश और ख़तरनाक इमारतों से मुताल्लिक बनाई गई कमेटी का अहम इजलास। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि 59 इंतहाई मखदूश इमारतें करार दी गई हैं, जबकि इमारतों में से 29 इमारतों को खाली करवा लिया गया। बाकी इमारतों को भी जल्द खाली करवा लिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि तमाम ख़तरनाक इमारतों का सर्वे करवाया जाएगा। शिकायत मिल रही है कि कुछ इमारतों को गलत ख़तरनाक करार दिया गया है। सर्वे तेज़ी से मुकम्मल करके रिपोर्ट आइंदा हफ्ते कमेटी इजलास में पेश करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की हल्फबर्दारी से मुतालिक गवर्नर और वज़ीर-ए-आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को फिर खुतूत लिख दिए हैं। खत में लिखा
کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس فوری طلب کر کے مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان سے حلف لیا جائے تاکہ ارکان سینٹ الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ مخصوص نشستوں پر نوٹیفائڈ اراکین اسمبلی اجلاس کر سکتے ہیں اور نہ ہی ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے لیے پولنگ کی تاریخ 21 جولائی مقرر کی گئی ہے۔ سندھ حکومت کام کر رہی ہے، جن سیاسی جماعتوں کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں وہ صرف تنقید کرتی ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی میں جام صادق پل کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو، کہا کہ شہر قائد میں تیز رفتاری سے یلو لائن BRT کا کام جاری ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی ترجیح ہے کہ BRTs پر تیزی سے کام مکمل کرے۔ BRTs پر EV بسیں چلائی جائیں گی۔ EV بسوں کے بعد EV ٹیکسی بھی آئندہ ماہ متعارف کروائیں گے۔ ماحول دوست گاڑیوں سے شہریوں سمیت ماحول کو بھی فائدہ ہوگا۔ پاکستان ریلویز نے مسافروں کی سہولت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے حامل بزنس ٹرین متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جدید ٹرین کا افتتاح 19 جولائی کو لاہور اسٹیشن پر کریں گے۔ ریلوے حکام کے مطابق کراچی اور لاہور کے درمیان پہلے سے چلنے والی پاک بزنس ٹرین کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، جو 28 نئی ڈیجیٹل چائنیز کوچز پر مشتمل ہوں گی۔ جدید بزنس ٹرین میں مسافروں کی سہولت کے لیے مفت وائی فائی اور بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کردہ ڈائننگ کار شامل ہوگی۔ اسلام آباد میں واقع وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی عمارت میں آتش زدگی آگ عمارت کی دوسری منزل پر ہیٹنگ، وینٹیلیشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ یونٹ میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچی اور آگ پر قابو پا لیا۔ وزارت سائنس کے ترجمان نے بتایا کہ کوئی جانی یا بڑے پیمانے کا مالی نقصان نہیں ہوا۔ انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسپین میں شدید گرمی کی جان لیوا لہر جاری، گزشتہ 2 ماہ کے دوران 1180 افراد ہلاک۔ اسپین کی وزارت ماحولیات کے مطابق درجہ حرارت میں تاریخی اضافہ اور گرمی سے اموات کی غیر معمولی شرح ریکارڈ کی گئی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 16 مئی سے 13 جولائی کے دوران 76 مرتبہ ریڈ الرٹ جاری ہوا۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقے اسپین کے شمالی حصے میں واقع گلیشیا، لا ریوجا اور آسٹریاس ہیں، جہاں ماضی میں موسم گرما نسبتاً معتدل رہا کرتا تھا۔